नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी के डेली चार्ट पे जो हमारे सामने इस समय ओपन है, इस डेली चार्ट पे हमें आज की डेट में एक छोटा सा कैंडल मिलेगा। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था कुछ इस प्रकार का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है और तकरीबन उसी प्रकार का कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिला भी। ठीक है, हम लोगों ने एक बात और की थी कि यहां से जब इस तरीके का कैंडल डेवलप होता है तो उस केस में मार्केट क्या करती है। उस केस में मार्केट दोनों तरफ के यानी बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों तरफ के लोगों को मौका देती है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं दोस्तों। एक बायर कहलाते हैं और एक सेलर कहलाते हैं। ठीक है, और कोई नहीं होता। यानी डायरेक्शन या तो मार्केट का ऊपर हो सकता है या तो डायरेक्शन नीचे की तरफ हो सकता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साइडवेज भी तो होता है सर। ठीक है, तो साइडवेज कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो मार्केट अपने आप चली जाती है। ठीक है, जब बायर और सेलर किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो इस तरीके का कैंडल का जन्म होता है और मार्केट कुछ इस प्रकार की हो जाती, जिसे हम लोग साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, किताबों में हर जगह लिखा भी है कि साइडवेज भी एक प्रकार का डायरेक्शन होता है और इसमें ऑप्शन सेलर बहुत जम के पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डेली चार्ट पे हमको भाई जो कैंडल चाहिए था वो तो मिल गया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, यानी अगर देखिए डेली चार्ट है, इस समय मैं ड्राइंग ओपन नहीं करूंगा वरना बहुत ड्राइंग बहुत करीब करीब हो जाती है ना, तो दिखाई नहीं देता सही से। ये देखिए, कहना क्या चाहता हूँ मैं डेली चार्ट को लेके, उसको समझिए कि ये हिस्सा, ये जो जोन आप देख रहे हैं, इस जोन को हम एक रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करेंगे और नीचे का जो ये वाला हिस्सा जोन आप देख रहे हैं, ये वाला, इस हिस्से को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? एक सपोर्ट के तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, कि मार्केट इस हिस्से के ऊपर निकलता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर जाता है, हम यहाँ से बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, रीटेस्ट करता है, ठीक है ना, और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ अभी जिस तरीके का मूड माहौल, बड़े कैंडल, बड़े फ्रेम, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लग रहा है ना, कि नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है और इस तरीके का सिनेरियो डेवलप करता है, ये किसी भी वक्त ट्रैप का रूप ले सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे वाले साइड हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अवर्ली चार्ट पे कि अवर्ली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अवर्ली चार्ट पे चलते हैं और ड्राइंग को भी ओपन कर लेते हैं इसी बात पे। ठीक है, और एक काम और करते हैं, कोशिश करते हैं डेली पे वो जो लेवल हम लोगों ने अभी जोन क्रिएट किया, एक बार उसको क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि इस लेवल को सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं, है ना, और ऊपर की तरफ एक जोन बना लेते हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, कि हो सकता है कल ये हमारे किसी काम आ सकता है। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक का कर लेते हैं बस। ठीक है, और नीचे की तरफ एक, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो एक सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसे हटा लें और इसका इस्तेमाल अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। ये देखिए, अब ये कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। दोस्तों, अवर्ली चार्ट पे क्या बात हुई थी? बात ये हुई थी कि एक तो ये हमारे पास जो मेजर ट्रेंड लाइन हमारी कौन सी है, वो ये वाली है। ठीक है, और एक छोटे टर्म टर्म कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमारे पास कौन सी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है? एक ये वाली निकल के आ रही थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो शायद कुछ इस तरीके से वो रेंज बनाते हुए यहाँ तक आ सकता है। यही बात हुई थी।
लेकिन मार्केट किस तरीके का ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सीधे एक बहुत ही शानदार बढ़िया गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और मार्केट वहीं से टूटना चालू कर दिया, बिल्कुल वहीं से टूटना चालू कर दिया। कहने का मतलब ये है, एक बार नहीं कई बार बताया जा चुका है कि जब आप इस तरीके से ट्रेंड पे हो तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिएगा कि माल 10 रुपए का था, वो दिन के दौरान 100 रुपए का हो गया, अगले दिन वो सीधे गैप अप ओपनिंग देता है 150 की, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? जिन जिन लोगों को समझ में आता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना पैसे वाला, यानी वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है उसके ऊपर भी एक नज़र ट्रेडर की या इन्वेस्टर की होनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या, एक बढ़िया गैप अप मिला और सीधे मार्केट नीचे की तरफ आया, कहाँ तक, बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन तक जिस ट्रेंड लाइन तक कल डिस्कशन हुआ था, क्योंकि ड्राइंग इसीलिए हम हटाते नहीं हैं, ठीक। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हटाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कल की डेट में क्या हो सकता है, कल की डेट में जिस तरीके से भाई अब ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। अब आप देखोगे ध्यान से तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यानी नीचे से ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हमें मार्केट दोनों हिस्से पे आके यहीं टकरा रही है। तो एक चांस ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा फिर से गैप अप जाए, माफ़ कीजिएगा गैप अप कह रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जाए। अब वो गैप अप के रूप में जाती है या कैसे जाती है ये तो मार्केट खुलने पर पता चलेगा, ठीक है ना। गैप अप होगा कि फ्लैट होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। हाँ, ये हो जाने के बाद कि गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको क्या करना है ये ज़रूर आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर ऊपर चलता है तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वो फिर यहाँ तक भी आ सकती है, मतलब इस वाले सपोर्ट जोन तक या इस वाले ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है। और उसके बाद दोबारा यहाँ से किसी न किसी प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दोबारा मार्केट इस तरीके से, क्योंकि ये वाला पूरा हिस्सा हम लोग का क्या काम कर रहा था, एक कप की तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात कर रखी है कि शायद शायद 100% नहीं है, ठीक है, कि शायद किसी न किसी प्रकार का हैंडल भी देखने को मिले। अब इस हैंडल के दौरान, इस हैंडल के क्रिएशन के दौरान हमें कौन सा पैटर्न, कौन सा फॉर्मेशन दिखाई देता है उस पर थोड़ा सा हमारा ध्यान होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ओपन हो सीधे ऊपर निकलता चला जाए। तो अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट गैप अप होता है और सीधे निकालना ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता है, उस वक्त शायद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कीमत एक तरफा बढ़ी है ना, इस कीमत को थोड़ा सा सस्ता होना पड़ेगा, माल महंगा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माल अगर सस्ता मिलेगा तो पैसा लगाने में और ट्रेड लेने में दोनों में कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई फिलहाल निफ्टी की, ठीक है। 15 मिनट पे आप देखना चाह रहे होंगे वही चीज़ तकरीबन होगी, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, हम लोगों ने बातें की थी कि दो प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं हमारे लिए, कौन से वाले, एक ये वाला और एक कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो इस समय मार्केट किस वाले हिस्से पे काम कर सकता है, इस वाले हिस्से पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि वो हिस्सा कैसे मार्केट कितनी खूबसूरती से अपने तरीके से डेवलप करता है। आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक स्विंग अगर ऊपर आता है उसके बाद मार्केट नीचे आना चालू करती है ना, थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के सहारे से क्या होगा कि यहाँ से मार्केट जब दोबारा घूमेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये कल होगा कि परसों होगा ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ, और जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, जो बहुत कम ट्रेड लेते हैं लेकिन जब ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ अच्छा ही ट्रेड लेते हैं, तो ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्रॉस करने दीजिए, आपकी बारी लेकिन बहुत देर में आएगी, ठीक है। तो ये सोच लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको किस प्रकार का ट्रेडर बनना है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, पहले ड्राइंग को हाइड कर देते हैं, डेली चार्ट लगाते हैं। अब देखिए, सेम ऐसी ही बात हुई थी कि हमें एक बड़ा कैंडल ऑलरेडी मिला है
बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप लोग को बात याद आ रही होगी, हमें कोई छोटा कैंडल मिल सकता है, ठीक है। अब छोटे कैंडल के कई सारे रूप और प्रकार होते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग काम कर चुके हैं। यहाँ से भी वही चीज़ है, अगर अब बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट करना है, सपोज अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्या बातें की थी हम लोगों ने कि जब तक मार्केट इस हिस्से को ब्रेक नहीं कर देती तब तक आप सेलिंग को अवॉइड करेंगे, यही बात हुई थी। अच्छा, ये हुई क्यों थी? ये हुई इस वजह से थी कि अगर आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये जो हिस्सा है जो गलती कर दी थी इस पैटर्न ने, वो पैटर्न अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर सकता है। याद आ रही होगी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है। तो ये दोबारा इस तरफ जा सकता है, यहां पे स्विंग लेके क्रॉस कर सकता है या डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकता है, ये तो तब की तब देखी जाएगी। और छोटे फ्रेम पे यही हिस्सा कुछ ऐसा भी नजर आ सकता है, यानी चैनल को ब्रेक करने से पहले सवारी बैठा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अवर्ली फ्रेम की तरफ। अवर्ली फ्रेम पे ड्राइंग को ओपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी कि या तो हमें मार्केट ऐसा कोई सिनेरियो दिखा सकती है और या तो हमें मार्केट कोई इस प्रकार का सिनेरियो दिखा सकती है। अगर आप कल वाला वीडियो जाके देखेंगे तो शायद इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी थी। लेकिन एक अच्छा ट्रेड और बढ़िया ट्रेड इसीलिए कहते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब पे तो खैर हम लोग खुद ही अब आ चुके हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमें पता क्या चलता है, मार्केट का अगला मूव, नेक्स्ट मूव जिसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। ये तो छलावा था, असली मूव क्या था? ये जो आप देख रहे हैं ये असली मूव था। जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट से नहीं, एक दूसरी मार्केट से दिखाता हूं। ये देखिए, मैं डेली चार्ट पे आता हूं, ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, अवर्ली चार्ट पे, ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से मार्केट यहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन आप सिर्फ एक कैंडल की ताकत देखिए, उसने सत्यानाश कर दिया यहाँ पे हर चीज़ का, ठीक है। तो जिन्हें इस चीज़ को पता है कि इन चीज़ों को किस तरीके से डील किया जाता है, वहाँ पे वो क्या, ये इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे अपने पेशेंस को कंट्रोल करेंगे, है ना। यहाँ पे अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके रखेंगे कि मौका मिलेगा तो बढ़िया से यहाँ पे शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। चलिए दोबारा हम लोग अपने ट्रैक पे वापस आते हैं, यानी बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी में ये चीज़ तो हो गई, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद बैंक निफ्टी में हमें दोबारा क्या देखने को मिल सकता है? तो अवर्ली चार्ट हमें क्या बता रहा है कि भाई ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आ भी गया है तो यहाँ से दोबारा एक ऊपर की तरफ का मूव देके, ठीक है, और हल्का सा स्विंग नीचे की तरफ डाल के फिर ऊपर उठा सकता है मार्केट, ठीक है। इस तरीके से मार्केट दोबारा फिर से ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर सकता है। तो अब देखने वाला बात ये हो जाएगा कि ये हिस्सा अब एक्ट करेगा एक कप की तरीके से और ये वाला हिस्सा एक्ट कर सकता है एक हैंडल की तरीके से, ठीक है। देखिए, किसी और फ्रेम पे कोई और पैटर्न या फॉर्मेशन डेवलप हो सकता है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अवर्ली टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन तौर पे यहाँ पे ना किसी प्रकार की कोई रेंज का डेवलपमेंट होने देना है। वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की रेंज का डेवलपमेंट आपको करवाना है, मार्केट से करवाना है, अपने नहीं करना, मार्केट से करवाइए। और मार्केट जब आपको ये इशारा दे तो अपने ट्रेड को प्लान करिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए, अब यहाँ पे मैं बस यही चीज़ें बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ये करिएगा, ऐसा होगा तो क्यों? क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी बना के स्क्रीन पे रखे हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं अवर्ली फ्रेम लगा दूंगा दोबारा तो अवर्ली फ्रेम पे आप देखिए कितना सटीक लेवल था ये,
कितना सटीक, मतलब एक कैंडल यहाँ क्लोजिंग दे रहा है और अगली कैंडल यहाँ अपनी ओपनिंग दे रहा है और तुरंत नीचे तक आ गया। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना कि अगर आपने ऐसी ट्रेडिंग सीख रखी है कि जिधर मार्केट जा रही है उधर ही सौदा कर लेंगे, तब तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपका। लेकिन अगर आपने ऐसी ट्रेडिंग सीखी है कि आपको मार्केट का अगला मूव पता है, अगला मूव पता होने का ये नहीं कि आप कोई अंतर्यामी है, अगला मूव पता होने का मतलब ये होता है कि जो मेरा एनालिसिस या जो हमारा एनालिसिस बता रहा है कि भाई मुझे ऊपर का या नीचे की तरफ का ट्रेड करना है। सपोज कि मुझे ऊपर की तरफ का ट्रेड करना है सपोज, तो अगर मार्केट नीचे जा भी रहा है तो मैं ट्रेड को नहीं करूंगा, मैं इस चीज पे नहीं आ जाऊंगा कि अरे मार्केट छूट रहा है जल्दी से पकड़ो, इस चीज पे नहीं आना है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे एक देखिए मार्केट ने मूव दे दिया ना, थोड़ा सा रेंज की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो कल का भी दिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, संभाल के काम करिएगा। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तकरीबन वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये जो उतरा है मार्केट इस तरीके से आराम से चढ़ के इस तरीके से अगर ऊपर दोबारा निकलता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल्स पहले से बना रखे हैं, बस रास्ता आपको समझाना है कि मार्केट किस तरीके से चलता है। और अगर सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो कोई भी डिस्कशन हम लोग करते हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, मार्केट के चार्ट के हिसाब से करते हैं। जो हम डिस्कस करते हैं ऐसा ही मार्केट में हो, इसका ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करके मार्केट में दाम समझ के किसी चीज़ की कीमत कितनी हो गई है, कम हो गई है कि ज़्यादा हो गई है, इस चीज़ को समझते हुए काम करिएगा। दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।